चलिए सबसे पहले ये समझते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर सॉर्टिंग डेटा का क्या मतलब होता है। सॉर्टिंग डेटा का मतलब है अपने डेटा को सिस्टमैटिकली अरेंज करना ताकि आपका काम इजी और एफिशिएंट बन सके। एक्सेल में सॉर्टिंग एक पावरफुल टूल है जो आपके डेटा एनालिसिस को और भी सिंपल और एफिशिएंट बना देता है। सॉर्टिंग का मेन पर्पस है डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लिस्ट है स्टूडेंट्स मार्क्स की, तो आप मार्क्स को छोटी से लेके बड़ी वैल्यू में सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, या फिर बड़ी से छोटी वैल्यू में सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रोसेस को एक्सेल के अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या इवन डेट्स और कलर के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। सॉर्टिंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से आप एक्सेल के अंदर लार्ज डेटा सेट के ऊपर काम कर सकते हो। इससे आप क्विकली अपनी डेटा की ट्रेंड्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपने एनालिसिस को और फास्टर और एक्यूरेट बना सकते हो, और ओवरऑल डेटा को सिस्टमैटिक और रीडेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर सेल्स के रिकॉर्ड हो, अटेंडेंस शीट हो, या फिर इन्वेंट्री की लिस्ट हो, आप इन सब डेटा को सॉर्ट करके अपने काम को एफर्टलेस और एफिशिएंट बना सकते हो। सॉर्टिंग डेटा इन एक्सेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल जो आपको अपने डेटा को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बनाने में मदद करती है। बट वाई इज सॉर्टिंग सो इम्पॉर्टेंट? तो चलिए एक एंगेजिंग डिस्कशन करते हैं ऑन द पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग डेटा। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं एफिशिएंट डेटा एनालिसिस। सॉर्टिंग डेटा का प्राइमरी पर्पस है अपनी इंफॉर्मेशन को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना। जब डेटा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होता है तो आप इजीली ट्रेंड्स और इंसाइट्स एनालाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेल्स रिपोर्ट है, तो आप सेल्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके सबसे टॉप परफॉर्मिंग और लीस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सॉर्टिंग से आपका ये आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो इतना इजी और फास्ट बन जाता है। फिर बारी आती है डेटा सेगमेंटेशन की। सॉर्टिंग आपको डेटा सेगमेंटेशन की पावर देता है। इसका मतलब है सिमिलर वैल्यूज़ को एक साथ ग्रुप करना, जो आपके डेटा सेट के पैटर्न्स और ट्रेंड को ईजिली स्पॉट करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपके पास एक स्टूडेंट का डेटा बेस है जिसमें आपके पास हर स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो आप इन मार्क्स को सॉर्ट करके जो टॉपर्स हैं उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो और उन स्टूडेंट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सॉर्टिंग डेटा वैलिडेशन को कैसे मदद करता है। सॉर्टिंग सिर्फ ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं, बल्कि ये डेटा वैलिडेशन का एक स्ट्रॉन्ग टूल भी है। जब आप अपने डेटा को सॉर्ट करते हो तब आपको इनकन्सिस्टेंसीज और एरर्स जल्दी स्पॉट करने का चांस मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉलम में डुप्लीकेट या आउट ऑफ प्लेस वैल्यूज़ हो, तो सॉर्टिंग के बाद ये इशू एकदम क्लियर समझ आ जाता है। सॉर्टिंग इंश्योर करता है कि आपका डेटा एक्यूरेट और रिलायबल हो। ये कहना सही होगा, सॉर्टिंग का यूज़ करके आप अपना डेटा को ना सिर्फ ऑर्गेनाइज करते हो बल्कि उसको एनालिसिस के लिए भी रेडी करते हो। एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्विक वैलिडेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए सॉर्टिंग एक मस्ट हैव फीचर है जो एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। बात करते हैं कैसे आखिरकार एक्सेल के अंदर हम सॉर्ट मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेल में सॉर्ट मेन्यू को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। पहला है होम टैब और दूसरा है डेटा टैब। इन दोनों ही टैब पे जाके आप सॉर्ट मेन्यू को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हम होम टैब की मदद से सॉर्ट मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम होम टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम एक्सट्रीम राइट की तरफ आएंगे जहाँ पे हमारा एडिटिंग ग्रुप है, और एडिटिंग ग्रुप के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है हमको। और इसमें जो पहली तीन कमांड्स हैं, ये तीनों कमांड सॉर्ट मेन्यू को आपके लिए ओपन करने में मदद करती है। दूसरा तरीका है डेटा टैब के थ्रू। तो इसके लिए हम सबसे पहले डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ग्रुप में आप यहाँ से जो तीन कमांड्स अभी हमने होम टैब पे देखी थी वो यहाँ पे भी मेंशन है। आप इन तीनों कमांड्स को क्लिक करके एक्सेल के अंदर सॉर्ट मेन्यू को एक्सेस कर सकते हो।
एक्सेल के अंदर सॉर्ट मेन्यू को एक्सेस करने का हम तीसरा तरीका भी एक्सप्लोर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम उस डेटा रेंज के अंदर क्लिक करेंगे जिस डेटा रेंज को हमें सॉर्ट करना है, या फिर उस पूरी रेंज को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सॉर्ट मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जो तीन ऑप्शन हमने पहले देखे थे, सॉर्ट फ्रॉम ए टू जेड, सॉर्ट फ्रॉम जेड टू ए और कस्टम सॉर्ट, ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप किसी भी रेंज को उसके सेल के कलर के बेसिस पे, उसके फॉन्ट के कलर के बेसिस से और उसके अंदर मौजूद कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बेसिस पे भी यहाँ से सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्टिंग डेटा इन एक्सेल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपको अपने डेटा को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। आज हम बात करेंगे सॉर्टिंग प्रोसेस के 5 इजी स्टेप्स के बारे में जो आपको डेटा मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करने में मदद करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जो कि है डेटा रेंज सिलेक्शन। सबसे पहले अपने डेटा रेंज को सिलेक्ट करिए, मतलब उन सेल्स को चूज़ कीजिए जिसमें वो इन्फॉर्मेशन है जो आप सॉर्ट करना चाहते हैं। जब भी आप डेटा रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप सारे रिलेटेड कॉलम्स और रोज को इंक्लूड करें ताकि सॉर्टिंग के बाद जो आपका डेटा है वो मिसअलाइन ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपके पास सेल्स का एक डेटा सेट है जिसमें आपके पास 3 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है प्रोडक्ट नेम्स का, दूसरा कॉलम है सेल्स नंबर का और तीसरा कॉलम है डेट का। तो आप इंश्योर कीजिए आप सारे यानी कि तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करें और इनके अंदर मौजूद सारी रोज को सिलेक्ट करें और उसके बाद ही आगे सॉर्टिंग के प्रोसेस में बढ़िए। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में, जो कि है चूजिंग दी सॉर्टिंग क्राइटेरिया। इस स्टेप में सॉर्टिंग क्राइटेरिया डिसाइड करना होता है। ये डिसाइड कीजिए कि आप अपने डेटा को कौन से कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एक सेल का डेटा है जिसमें आपके पास 3 कॉलम है, प्रोडक्ट, सेल्स नंबर एंड डेट्स, तो आपको डिसाइड करना होगा कि इन 3 कॉलम में से किसके बेसिस पे आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। एक्सेल के अंदर आप सिंगल कॉलम या फिर मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग क्राइटेरिया सिलेक्ट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके थ्रू आपका जो डेटा है वो लॉजिकली अरेंज होता है। अगर आप सिलेक्ट करते हैं कि आप मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको सॉर्टिंग क्राइटेरिया के अंदर उन सारे कॉलम्स को मेंशन करना होगा जिसके बेसिस पे आप अपने डेटा को सॉर्ट करेंगे। स्टेप 3 में आपको सॉर्ट एंड क्राइटेरिया को चूज करना होगा। तो इस स्टेप पे आप चूज करिए आप अपने डेटा को किस बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप अपने डेटा को उसके अंदर मौजूद सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, सेल कलर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, फॉन्ट कलर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, या कंडीशन फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के बाद जो आइकन्स हैं आप उनके बेसिस पे अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप चूज करते हैं सेल वैल्यू पे, ये जो ऑप्शन रहता है एक्सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के अंदर जो आपका डेटा होता है वो हमेशा सेल वैल्यूज़ के ऊपर ही सॉर्ट होता है और इसको चूज़ करने के बाद जो भी आपकी सेल की वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका डेटा है वो लॉजिकली अरेंज होगा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पे। दूसरी बात करते हैं हम सेल कलर के बारे में। तो सेल कलर के ऊपर भी आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपने सेल्स को कलर कोड किया है तो उन कलर के बेसिस पे सॉर्टिंग करके आप अपने जो सेल्स हैं यानी या कि रिकॉर्ड्स हैं उसको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तीसरा ऑप्शन हम बात करते हैं फॉन्ट कलर के बारे में। तो आप अपने डेटा को फॉन्ट कलर के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। अगर आपने अपने डेटा के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपने अलग अलग आइकन्स असाइन किए हैं तो इन आइकन्स के बेसिस पे आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ये चारों ही ऑप्शंस आपको सॉर्ट ऑन क्राइटेरिया के अंदर स्पेसिफाई करने होते हैं। फिर हम बात आती है स्टेप नंबर 4 की, जो कि है चूजिंग दी सॉर्ट ऑर्डर।
सॉर्टिंग ऑर्डर का सिलेक्शन अगला स्टेप है। यहाँ आपको डिसाइड करना है कि आप डेटा को असेंडिंग यानी कि ए टू जेड या स्मॉल टू बिग ऑर्डर में रखना चाहते हैं, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे कि जेड टू ए या फिर बिग टू स्मॉल ऑर्डर में आप उसे सॉर्ट करना चाहते हैं। ये ऑप्शन टेक्स्ट, डेट्स और नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं अपने पांचवें और फाइनल स्टेप के बारे में, जो कि है अप्लाइंग दी सॉर्ट कमांड। तो सॉर्ट कमांड को अप्लाई करने के लिए आपको रिबन में जाके डेटा टाइप पर क्लिक करना होगा। उसके बाद वहाँ से सॉर्टिंग ऑप्शंस आपको चूज करने होंगे। आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने डेटा को ए टू जेड या फिर जेड टू ए, अगर आप टेक्स्ट डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं के फॉर्म में सॉर्ट करना चाहते हैं, या फिर स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट या फिर बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इन केस अगर आप न्यूमेरिक डेटा टाइप को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, या फिर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या फिर न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट अगर आप डेट डेटा टाइप को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको सॉर्टिंग में मिलते हैं, जिसको सिलेक्ट करके आप एक्सेल को बता सकते हैं आप अपने डेटा को किस तरीके से लॉजिकली अलाइन करना चाहते हैं। फाइनली आपको एग्जीक्यूट करना होता है। अपने सॉर्टिंग क्राइटेरिया को फाइनलाइज करने के बाद आप ओके बटन पे या फिर सॉर्ट बटन पे क्लिक करिए और आपका जो डेटा है इंस्टेंटली आपके सामने रीअरेंज हो जाएगा। सॉर्टिंग डेटा इन एक्सेल का प्रोसेस इतना सिंपल और लॉजिकल है कि एक बार इसको मास्टर करने के बाद आप अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हो। एक्सेल में डेटा को सॉर्ट करना एक पावरफुल फीचर है जो आपके एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन को सिंप्लीफाई करता है। चाहे आपके पास नंबर्स हो, टेक्स्ट हो या फिर डेट हो, एक्सेल में हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग सॉर्टिंग के ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल्स, नंबर को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं और डेट्स को हम क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। अगर हम कस्टम सॉर्टिंग चाहते हैं जैसे कि वीक डेज या मंथ्स के बेसिस पर, तो कस्टम लिस्ट का यूज़ करके भी हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग से आप अपने डेटा को एकदम ऑर्गेनाइज्ड और एनालिसिस के लिए रेडी बना सकते हो। तो सॉर्टिंग को मास्टर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेल में अपने डेटा को सॉर्ट करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। हम अपने डेटा सेट में मौजूद किसी भी एक सिंगल कॉलम के बेसिस पे पूरे डेटा सेट को सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर अपने डेटा सेट के अंदर मौजूद मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे डेटा को डिफरेंट लेवल्स पे सॉर्ट कर सकते हैं, और फाइनली हम एक कस्टम क्राइटेरिया के बेसिस पे अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिकली करके देखते हैं और सॉर्टिंग को और बेहतर तरीके से समझते हैं।